गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। क्या आप जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं? आप जो भी कार्य अभी तक करते आए हैं और वही कार्य आगे भी करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जीवन में नया कुछ हासिल करना, जो आप चाहते हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, तो आपको वो रास्ता बदलना पड़ेगा। जिस रास्ते से आप अभी तक चलते आए हैं उससे यहां तक पहुंचे, लेकिन जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए रास्ता अलग है, वो दूसरा रास्ता। उस रास्ते को आपको चलना ही पकड़ना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। उस रास्ते में हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाइयां आए, आपको दिक्कतें आए, आपको परेशानियां आए, लेकिन फिर भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कठिन रास्तों के मुसाफिरी जीवन में एक जबरदस्त अपने अंदर एक बदलाव लाने के लिए अपने आप को तैयार कर पाते हैं। जब आंधी आती, तूफान आता है, फिर भी जो लोग मैदान में डटे रहते हैं तभी असली मायनों में पता चलता है कि वो एक कुशल व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व के काबिल हैं। जब आपकी लाइफ में मुसीबतें आती हैं, तुम छोड़ के भाग जाते हो, मैदान छोड़ देते हो। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा, जिसके अंदर हिम्मत होती है वो हर वक्त हर चुनौती से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करता है। जब देश के ऊपर विपदा आती है, देश के ऊपर मुसीबत आती है, जब देश का फौजी अपने आप को न्यौछावर कर देता है, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, तभी उसकी शहादत लोगों के लिए वरदान हो जाती है, लोगों के लिए एक यादगार सौगात हो जाती है। आप भी अपने जीवन में कितनी शहादत देने के लिए तैयार हैं? आप अपने आप को इंफॉर्मेशन से केवल भरते जा रहे हैं या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार भी करें, बदलाव के लिए तैयार? बदलाव हमेशा पीड़ादायक होता है। आप जो जीवन जी रहे हैं उसी जीवन की आदत पड़ गई है, लेकिन नए जीवन को जीने के लिए थोड़ा सा अपनी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा। लेकिन कोई बदलाव चाहता नहीं है, कोई बदलाव के लिए तैयार ही नहीं होता है। थोड़ा बहुत बोला जाता है ऐसे करना वैसे करना, कहता नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, आपको 10 कार्य करते हो, आपको 2 कार्य और दे दिए जाते हैं, आप नहीं करने के लिए बोल देते हो। क्यों? आपको 10 ही करने हैं, तो आपकी लाइफ में बदलाव कैसे आएगा? आप अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, आप सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो जो कार्य कर रहे हैं अभी तक तो नहीं मिला ना। आपके पास 24 घंटे होते, आपकी वही लाइफ है, वही दिनचर्या है, और उससे आपने बहुत प्रयास करके देख लिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ, तो आपको नया तो कुछ करना ही पड़ेगा, नया तो ट्राई करना पड़ेगा ना। जो कार्य अभी तक करते आए उसी कार्य को अभी तक करते रहोगे, आगे भी करते रहोगे, तो आपको वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है। इसलिए नया कुछ प्राप्त करने के लिए, नया कुछ हासिल करने के लिए आपको नया तो फैसला लेना पड़ेगा, नए डिसीजन लेने पड़ेंगे, नए उम्मीदें, नया हौसला, नया जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आपको हो सकता है कोच बदलने पड़े, आपको ट्रेनिंग का रास्ता अपनाना पड़े, आपको नई फील्ड चुनना पड़े, नया रास्ता चुनना पड़े। हो सकता है आपको अपना घर परिवार समाज सोसाइटी से कुछ समय के लिए दूरियां बनानी पड़े। हो सकता है आप उस कार्य में आपको तड़पन हो, पीड़ा हो, लेकिन वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन को बनाना है, जीवन को महान बनाना है, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, और सक्सेस का जो फर्स्ट वर्ड है एस, वो सेक्रीफाइस, वो त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। आप एक अच्छे विद्यार्थी बनते हैं तो आपको नींद को त्यागना पड़ेगा, आपको आलस को त्यागना पड़ेगा, कंप्लेसेंसी को त्यागना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया को त्यागना पड़ेगा, आपको मनोरंजन को कुछ समय के लिए त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कुछ हो सकता है अपने मनोरंजन, अपना एंटरटेनमेंट को साइड में रखना पड़ेगा। देश के लिए जज्बा पैदा करना पड़ेगा, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें देश के लिए प्यार नहीं। आपको जब देश के लिए प्यार हो जाएगा, देश के लोगों से प्यार करने लग जाओगे, देश के हर नागरिक से प्यार करने लग जाओगे, फिर कोई भी कार्य, कोई भी कृत्य आप ऐसा नहीं करोगे जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो, जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े। जब देश का हर नागरिक अपने इस धर्म का पालन करने लग जाएगा, देखो हमारे देश के अंदर खुशहाली आ जाएगी, हमारे देश के अंदर क्रांति आ जाएगी। हमारा देश महान सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे कोई भी राजनीतिक आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पार्टी को पार्टी बनाने वाले हम लोग हैं, उस महान नेता को महान नेता बनाने वाले हम लोग हैं। क्योंकि हम महान हैं तो हमारा नेता महान है, हम महान हैं तो हमारा देश महान है, क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। जब देश का हर नागरिक अपने धर्म का पालन करेगा, देश का हर नागरिक अपने कर्म को ईमानदारी से अपनी पूजा समझेगा, देश का हर नागरिक सबसे पहले देशभक्ति, सबसे पहले देश के बारे में बेहतर सोचेगा, तभी बेहतर कर पाएगा। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में बदलाव लाना है तो अपने आप को बदलाव के लिए तैयार करिए, अपने आप को जबरदस्त तरीके से देश, समाज, सोसाइटी के लिए
अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रखिए। कुछ चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको अंदर बहुत सारी ऐसी कुछ कमियां हैं, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, आप उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बहुत ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, कंटिन्यू करने चाहिए, उनको मल्टीप्लाई ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या कार्य करने से आपकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, लिस्ट बनाइए। क्या क्या कार्य करने से आपके जीवन बदलाव आ सकता है। आज अगर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो क्या ऐसा करें जिससे हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं उससे छुटकारा मिल पाए। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आज अगर अनहेल्दी जीवन जी रहे हैं तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीजों को त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीजों को अपनाना पड़ेगा। आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ रिश्तों को अपनाना पड़ेगा, कुछ बंद रिश्तों को चालू करना पड़ेगा। आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो समाज के बहुत सारे ऐसे तबके हैं जिन तबकों को आपकी आवश्यकता है, जिन लोगों को आपकी जरूरत है, आप अपनी सेवाएं दे करके उनके जीवन बदलाव लाने का माध्यम बन सकते हैं। आप एक टीचर हैं, आप पढ़ाई करते हैं पैसे के लिए, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं जहां आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। आप वक्ता हैं, ट्रेनर हैं, आप फीस लेकर के पढ़ाते हैं, कुछ जगह निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। आप डॉक्टर हैं, कुछ मरीजों को पैसे से देखते हैं, कुछ मरीज ऐसे भी देखिए जहां आप बिना निस्वार्थ भाव से कुछ बिना पैसे के भी उनकी देखभाल कर पाए। ऐसा कार्य करना शुरू कर देंगे। देश के हर नागरिक जब एक दूसरे की जिम्मेदारी उठा लेता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए उत्साह देता है, हौसला देता है, प्रेरणा देता है, देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा। हमें उत्साह बढ़ाने वाला, हमें प्रेरणा देने वाला इंसान बनना है, हमें नीचे गिराने वाला नहीं बनता। देश में कोई भी अगर गलत कार्य हो रहा है, देश में कहीं भी नकारात्मकता फैल रही है, देश की प्रगति में कोई भी अगर बाधा है उसको दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हम देश के नागरिक, कहीं कोई गलत हो रहा हमको पता है, हमारे घर के परिवार के सदस्य कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। जो गलत कार्य करने वाले वो कोई बाहर के लोग नहीं होते हैं, कोई स्पेशल अलग प्लेनेट से आए हुए नहीं होते हैं, अलग ग्रह से नहीं आते। किसी का बेटा होता, किसी का भाई होता, किसी की पत्नी होती, किसी की माँ होती, किसी का बेटी होती है, किसी का दोस्त होता है, वो देश के ही नागरिक हैं। तो उनको अपनी जिम्मेदारी जब समझ में आ जाएगी तो गलत कार्य अपने आप छोड़ देंगे। उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है? जन्मजात कोई पैदा नहीं हुआ, माँ बाप के पेट से गलत करने के लिए नहीं आया है, वो अच्छा इंसान बनने के लिए आया। उसको माहौल, उसको संस्कार, उसको वातावरण ऐसे मिल गया जिसकी वजह से गलत करने के लिए वो उत्साहित हो गया, आगे उस रास्ते पे चल पड़ा है। उसको वापस लाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जब हमारे देश के हर नागरिक देश का अपने धर्म का पालन करेगा, सच्चाई ईमानदारी से देश के विकास की प्रगति के लिए कार्य करेगा, देश हमारा महान सुपर पावर बनेगा और हमारा भारत देश ऐसा बनेगा, पूरा दुनिया भारत से प्रेरणा लेने आएगी। पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बजेगा, पूरी दुनिया के अंदर विश्व में भारत की वाहवाही होगी। खाली नाम के लिए नहीं, काम के लिए होगी। आज भी हमारे विश्व में भारत के नागरिक जहां जाते हैं, सच्चाई ईमानदारी से कार्य करते हैं, वही कार्य अपने देश में भी करना है। मैं भी काफी देशों में, विदेशों में काम किया है, वहां इतने ईमानदारी से हमारे देश के लोग कार्य करते हैं, कहते हैं हाँ भारत से आए, हिंदुस्तान का नागरिक है, इंडिया का नागरिक है। लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। दुनिया के अंदर मैन पावर की डिमांड इंडिया की बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे देश के लोग ईमानदार हैं, जागरूक हैं। हमारे देश के नागरिक कुछ करना चाहते हैं, उनको माहौल, वो वातावरण, वो सब कुछ अगर हमारे देश में उपलब्ध हो जाए, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। वो हमारे देश के नागरिकों की एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने में मदद करने की जिम्मेदारी बनती है। जो जिस योग्य है, अपनी अपनी क्षमता के आधार पर लोगों के जीवन बदलाव लाए, लोगों के जीवन में रास्ता दिखाए। आप शहर में रहते हैं, आपके कुछ परिवार के सदस्य गांव में रहते हैं, आप उन बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपने योगदान दे सकते हैं, चाहे गांव में रह करके भी सेवाएं दे सकते हैं। आप शहर में उन बच्चों को बुला करके प्रेरणा दे सकते हैं। आप कुछ ऐसा करिए जिससे उन गांव के अंदर वो सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, वहां पे रोजगार मिल पाए, वहां पे रोटी कपड़ा मकान की जो चैलेंज दिक्कतें हैं उनमें आप अपना योगदान दे पाएं। आप जब जाते हैं कुछ समय उन लोगों के साथ बिताएं जो लोग बचपन में आपके साथ खेले थे, बचपन में आपके साथ समय बिताया था। हमें हर रिश्ते को निभाने के लिए आगे बढ़ना है, हमें अहंकारी नहीं संस्कारी बनना है। जो भारत देश का एक महान संस्कार हैं, उन संस्कारों को जागरूक बनाना है, जिसकी वजह से पूरा भारत पूरे दुनिया के अंदर पूजनीय था, फिर पूजनीय हो जाए। आज हमें अपने अंदर वो क्रांति लानी है, वो ज्वाला लानी है, वो अंगार पैदा करना है। भरा नहीं जो भावों से, बहती नहीं जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार ने, अपने देश के लिए प्यार पैदा करिए।
अब भी जिसमें खून न खौला खून नहीं वो पानी है। अब भी जिसमें खून न खौला खून नहीं वो पानी है। जो देश की प्रगति उत्थान के काम न आए वह बेकार जवानी है, वह बेकार जवानी है। हमें अपने अंदर संस्कार पैदा करने हैं, अपने आप को काबिल बनाना है, जागरूक बनाना है, समझदार बनाना है, खुशहाल बनाना है और हर कार्य ऐसा करना जिससे देश समाज सोसाइटी की प्रगति हो। अपने लिए बेहतर तो बनना है लेकिन समाज सोसाइटी को बेहतर बनने में योगदान देना है। बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर, पंछिन को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें सभी के जीवन में खुशियां लाने वाला बनना है, हमें सभी के जीवन प्रेरणा लाने बनना है, हमें सभी के जीवन में खुशहाली लाने वाला इंसान बनना है, हमें देश समाज सोसाइटी को आगे बढ़ाने वाला इंसान बनना है। क्योंकि हमारे से देश को बड़ी उम्मीदें हैं। आने वाली पीढ़ी हमारे से बहुत उम्मीद लगा के बैठी है। जैसा हमें देश मिला था हम उससे बेहतर देश आने वाली पीढ़ी को दे पाएं। आप इतिहास के पन्नों में किस रूप में जाने जाएंगे, आप किस रूप में पहचाने जाएंगे, आपके बच्चे आपको किस रूप में याद करेंगे, आपके परिवार के लोग आपको किस रूप में याद करेंगे, आप अपने देश में अपने आप को किस रूप में याद किए जाना चाहेंगे। आपका नाम जब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा किस रूप में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, आप फैसला लेना है, अभी फैसला लेना है। इसे जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ईमानदारी लाइए, इतनी ईमानदारी लाए, शिद्दत से उस काम को निभाइए। पूरी कायनात भी आपके ऊपर गर्व कर जाए, पूरी कायनात को भी आपके ऊपर प्राउड फील हो जाए कि मेरा बच्चा है, मेरा लाल है, मेरा सूरवीर है, मेरा योद्धा है, मेरा वीर है। मेरे माँ बाप को भी मेरे पे गर्व हो कि कैसा योद्धा, कैसे वीर, कैसे नौजवान, कैसे सूरमा को मैंने जन्म दिया है, कैसी वीरांगनाओं को जन्म दिया है। उस परमपिता परमात्मा को भी प्राउड फील हो जा। हमें ऐसा बच्चा बनना है। देश समाज सोसाइटी के लिए अपने आप को ऐसा स्थापित करना है, अपने आप को महान बनाना है। और उस महानता के लिए आप हमारे कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम चाबी चेंज एटीट्यूड बिल्ड इंडिया का हिस्सा बनिए। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में अपने आप को महान बनाना है। आपका जीवन महान है। 24 आवर्स 24 घंटे आप एक्साइटमेंट, जोश जुनून से भरे रहेंगे। मुसीबत वक्त कमांडो सख्त, आपकी लाइफ में जितनी मुसीबतें आएंगी, चैलेंज आएगा, उनको आप झेलते हुए आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हम दरिया है, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आप रास्ता बनाते हुए चलते जाओगे और जीवन को महानता के लिए अपने आप को तैयार करोगे। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, आप अपने कॉलेज में, आप अपने यूनिवर्सिटी में, आप अपने बच्चों के लिए उनको महान बनाना, उनको एक जबरदस्त स्टूडेंट बनाना है। आप जो डिग्री डिप्लोमा दे रहे हैं पर उनको एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बनने की डिग्री दीजिए, एक अच्छा इंसान बनाइए, एक अच्छा व्यक्तित्व का मालिक बनाइए। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनकी लाइफ में लीड करने की कला की मास्टरी हासिल कर दीजिए। क्योंकि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। ऐसा व्यक्तित्व लेकर के जाए तभी आपका कोचिंग संस्थान, तभी आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज, आपका स्कूल अपने आप पे गर्व करेगा, प्राउड फील करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे मेरे स्कूल से पढ़े हैं। आपको भी गर्व होगा, आपकी फैकल्टी को भी गर्व होगा, हर देशवासी को गर्व होगा और मेरे देश को भी गर्व होगा। हमारा देश तभी सुपर पावर, महाशक्ति के रूप में अपने आप को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए तत्पर तैयार कर पाए। उसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना कार्य ईमानदारी से करें, अपने धर्म का पालन करें। आप दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, यही मेरी प्रभु से का प्रार्थना है। आप हमारे YouTube चैनल कामयाब गुरु पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित करके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।